शासन प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों की समय समय पर समीक्षा आवश्यक होती है। यह देखने के लिए कि जो नियम बनाए गए हैं उनसे कितना लाभ लोगों को मिल पा रहा है, या जिन आधार पर वे नियम बनाए गए थे क्या उसका पूरा पालन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। अब जैसा कि यही है कि आप देख पा रहे हैं, यह रपटा का पुल है। यहाँ पुल के दोनों ओर जो रेलिंग लगी हुई है, यह रेलिंग समय के साथ साथ इतनी खतरनाक हो गई है कि एक तो उसकी ऊंचाई जो है उस पे आजू बाजू से चलने वाले वाहन जो है दुर्घटनाग्रस्त होकर और नीचे नदी में जा गिरते हैं। ऐसे 2-3 हादसे हो चुके हैं। इन हादसों को लेकर यहाँ के अधिवक्ता ने यह रिट दायर की कि इस रेलिंग की जो है उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाए, लेकिन नियमों की आड़ लेकर यह कहा गया सेतु निगम द्वारा कि हम यह इनकी रेलिंग की ऊंचाई जो है इसको बढ़ाने में असमर्थ है, इसके लिए आपको नए पुल का निर्माण करना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, आइए जिन अधिवक्ताओं ने यह रिट दायर की उनसे बात करते हैं। जहाँ साहब नमस्कार। जी नमस्कार। क्या था मामला ये रेलिंग का जो आपने लगाया? देखिए क्या है, ये जो मंडला का पुल है, रपटा पुल, ये बहुत पुराना पुल है और ये मुख्य रूप से हृदय है कह लीजिए मंडला का, जो मंडला और महाराजपुर दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्योंकि पुराने समय में जब ये निर्माण हुआ था उस समय ट्रैफिक का इतना दबाव नहीं था, वाहनों के इतने दबाव नहीं थे कि इस पुल को कोई क्षति हो सकती थी। उस समय में उन परिस्थितियों पे जब कम वजनी वाहन यहाँ पर चलते थे तो ये निश्चित रूप से उस समय लाभकारी था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे चीजें अपग्रेड होती हैं वैसे ही इस पुल को भी अपग्रेड होना था। इस पुल की सुरक्षा के संदर्भ में विभाग को ध्यान दिया जाना था। विभाग के पास प्रत्येक 5 सालाना बजट आता है सेतु विभाग के पास, जो ये इस पुल को दुरुस्त करना, इसके सुरक्षात्मक उपाय करना, जनहानि के संदर्भ में ध्यान रखना, ये मुख्य रूप से उनके कार्य होते हैं और वो पैसा उसमें खर्च किया जाता है। लेकिन निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि आप देखेंगे कि ये जो रेलिंग है यहाँ पर, ये रेलिंग एक टेंट के पाइप से ज्यादा मजबूत नहीं है। इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो हमारी कमर से नीचे है। कोई भी एक साधारण बालक या बच्चा, 14 साल का बच्चा भी इसमें पैर रख के उस पार निकल सकता है। क्योंकि दोनों मार्ग तरफ वाहन चलते हैं, ये चौड़ा भी नहीं है कि एकांगी मार्ग हो, एक साइड में एक वाहन हो, एक साइड में एक वाहन हो। क्योंकि एक ही जगह से लोगों को ओवरटेक करना पड़ता है। कई बार ऐसा दुर्घटना अभी हाल ही में देखा गया है कि लोग टक्कर लग के नीचे गिर जाते हैं। नर्मदा का निश्चित तेज बहाव होता है, मंदिरों तक पानी आ जाता है। उस स्थिति में कई लोगों का ऐसा हादसा हो चुका है कि लोग यहाँ नीचे गिर चुके हैं और गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। क्योंकि नर्मदा का विशाल जो जल स्तर है वो लोगों को सीधे ऐसे स्थान पर लेकर के जाता है कि उनकी जान माल की हानि हो जाती है। इसके लिए न्यायालय की शरण ली थी क्या? जी, मैंने इस समस्या को संज्ञान में देखते हुए मैंने न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया हुआ था। उसमें मैंने उस याचिका में ये बताया था कि ये सुरक्षात्मक उपाय इसके किए जाने चाहिए। इसमें तीव्र गति से वाहन आते हैं। तो न्यायालय ने सेतु निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन के नियुक्त जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे कलेक्टर, उनको सभी को उन्होंने पक्षकार नियत किया था। नियत करने के बाद उनसे जवाब बुलाया गया। जब जवाब ये आया कि ये पूर्व में जब इस पुल का निर्माण हुआ था तो हमने जो टेंडर निकाला था तो उसकी 0.95 मीटर ऊंचाई का हम रेलिंग लगा सकते, उससे ऊंचा हम नहीं लगा सकते। ये उनके द्वारा एक बहाना कह दीजिए। उनने ये नहीं बताया है उस न्यायालय में कि हमारे पास इसको दुरुस्त करने के भी राशि शासन से आती है। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें सुरक्षात्मक उपाय सही में किए जाने चाहिए। उन्होंने ट्रैफिक का दबाव नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ अपनी एक कंडीशन, जिसको वो मजबूरी या बहाना कहा जा सकता है, तो क्या कारण था कि वो उन्होंने बताया कि हम इससे ज्यादा ऊंचाई रेलिंग की नहीं रख सकते? जी, उनके द्वारा ये कहा गया कि ये टेंडर जिस हिसाब से पारित हुआ था 0.95 मीटर का हमको लगाना था पाइप, और 3 पाइप का प्रावधान है, तो हमने वो लगा दिया है और हमारी ड्यूटी वहां पर समाप्त हो गई। लेकिन माननीय न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उन्होंने उस टेंडर के संदर्भ में कोई भी टीका टिप्पणी ना करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षात्मक उपाय आपको करना चाहिए और इसमें आप इसके लिए बाध्यकारी हैं कि आप इसमें सुरक्षात्मक उपाय करें। हमारी मांग ये थी कि इसमें लगभग 8 फीट की जालीनुमा रेलिंग लगाई जाए। हमारी ये मांग थी। जिला प्रशासन का इसमें क्या जवाब था? कुछ उन्होंने कुछ बोला?
जी निश्चित, जिला प्रशासन एसडीआरएफ जो है होती है वो यहाँ पर लोगों की जनहानि को रोकती है, वो घटना हो जाने के बाद एक्टिवेट होती है। तो जिला प्रशासन की ये जवाबदारी है कि हम उस घटना को होने क्यों दें, हम उस घटना के जो मूल कारण है उसको हम क्यों नहीं दुरुस्त कर सकते, इसमें कितना उनको बजट लग जाएगा कि लोगों की जनहानि को रोका जा सके। ये याचिका आपने कितने समय पहले लगाई थी? ये याचिका मैंने लगभग आज से 6 से 7 माह पहले मैंने लगाई हुई थी और उस पर माननीय न्यायालय ने आदेश भी पारित कर दिया है, संबंधित विभाग को सूचित भी किया है कि इसकी ऊंचाई आप बढ़ाएं और सुरक्षात्मक उपाय करें जिससे जनहानि ना हो। लेकिन उस विभाग द्वारा उस न्यायालय के आदेश की भी अवमानना की जा रही है, उसका परिपालन नहीं किया जा रहा है। तो मैं माननीय न्यायालय के समक्ष इसका मैं परिपालन भी कराऊंगा, अगर वो नहीं करेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय में इनके विरुद्ध अवमानना का प्रकरण भी मैं दायर करूंगा। चलिए, जनहित को लेकर एक अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हमारी शुभकामनाएं कि शीघ्र ही सुरक्षा दृष्टिकोण से रेलिंग का ऊंचा होना बहुत आवश्यक है और यदि जाली लग पाती है तो वो लोगों की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि होगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।